22 मार्च हफ्ते के दिन डॉक्टर महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर महारंग बलोच यकजहती कमेटी की मरकज़ी रहनुमा हैं और सालों से बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ बनकर उनके हक़ के लिए लड़ रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के 1-2 दिन बाद 24 मार्च को शाम 4 बजे BYC ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल दी। लेकिन एहतजाज से एक दिन पहले इतवार के दिन कराची साउथ जोन के DIG असद रज़ा ने कमिश्नर को दरख्वास्त देकर सेक्शन 144 नाफिज करवा दिया। इसके बावजूद लोगों ने एहतजाज में शिरकत की, लेकिन पुलिस की जानिब से रोड्स बंद करने की वजह से मुजाहिरीन प्रेस क्लब तक पहुंच ही नहीं पाए। सिंध पुलिस की भारी नफरी को कराची प्रेस क्लब के जाने वाले तमाम रस्तों पर तैनात किया गया था। BYC की कॉल को सिविल सोसाइटी के कई अहम मेंबरान ने सपोर्ट किया। विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, HRCP, अवामी वर्कर्स पार्टी, कराची बचाओ तहरीक, औरत मार्च और मज़ीद मज़ाहमती सियासत में यकीन रखने वाले तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। महारंग बलोच का अरेस्ट होना बलोच कौम से ज़्यादा जिन लोगों ने अरेस्ट किया उनके लिए मसला है। देखें, याद रखें, जिद्दोजहद की 3 स्टेजेस होती हैं। एक वो स्टेज होती है कि जिसके बारे में फैज़ साहब ये कहते थे कि हल्का किए बैठे रहो इस शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। एक स्टेज वो होती है जो बानो करीमा की स्टेज थी कि खार और गुल दोनों को अपने बागपन पे नाज है, देखते हैं किसके हाथ आता है मैदान बार। और एक स्टेज वो होती है कि जब अंधेरा इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि जब वो उजाले को उगलने की कोशिश करता है तो उजाला उसको फाड़ कर निकल आता है। ये वो स्टेज है। आप जो इसको देख रहे हैं ये जो है वो लम्हा फ़िक्रिया बलोच नौजवानों के लिए नहीं है, बलोच आवाम के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बलोच आवाम के दुश्मन हैं। क्योंकि अब जो है वो रोशनी उनको फाड़ कर निकलेगी और वो इस अंधेरे में खुद इस उजाले में खुद अंधेरा डूब जाएगा। ये वो स्टेज है और इसलिए जो है वो जो साथ हैं हक के उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और जो साथ हैं बातिल के उनको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से वो लोगों को रोक लें। वहाँ पे इंसर्जेंसी तो आज की तारीख में नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पुरअमन जद्दोजहद की, जो महारंग ने वो बेड़ा उठाया हुआ है। एक मुकम्मल मास मूवमेंट वो चला रही थी पीसफुली, पाकिस्तान के आइन के अंदर रहकर वो अपने हक और गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे, क्योंकि वो इस कर्ब से खुद गुजर चुके हैं। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुई, पुलिस ने मुजाहिरीन को घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले लाला वहाब को गिरफ्तार किया गया और फिर समीदीन बलोच, जो BYC की सीनियर रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विमेन पुलिस के वफ्द को आगे किया गया। समीदीन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए WDF, BYC और सिविल सोसाइटी की ख़वातीन ने उनके गिर्द एक घेरा बना लिया और एक कशमकश जो तकरीबन 1 घंटे तक चली, उसमें कई मुजाहिरीन को चोटें भी आईं। विमेन पुलिस ने उन्हें धक्के दिए और ख़ास तौर पर बलोच ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। ख़वातीन के दुपट्टे और कमीज़ें भी फाड़ी गईं और समीदीन बलोच के साथ 13 ख़वातीन और कम से कम 5 मर्द हजरात को अरेस्ट किया गया। जो लोग पुरअमन खड़े होकर बात कर रहे थे, उनकी औरतों को, बच्चों को घसीटा है, मारा है और उठा के पकड़ के लेके गए हैं। ये लोग कह रहे थे हमने अपना प्रोटेस्ट कर लिया, हम वापस जाना चाहते हैं, जाने नहीं दिया और कहा कि हम समी को लेके जाएंगे, समी बलोच को भी और बाकी 35-40 लोगों को ये गिरफ्तार कर। ये क्या रियासत है यार, ये क्या चाहती है? ये लोग जो है यहाँ पुरअमन बात भी अपनी नहीं करें, आप बात करने का भी रास्ता रोकेंगे, आप गैरिजन और पहाड़ के दरमियान रास्ता नहीं रहने देंगे तो लोगों के पास फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे लिए, हम सब के लिए ये बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इन्होंने बंगाल से कुछ नहीं सीखा। ये कहते हैं कि हमें बंगाल चाहिए, हमें बंगाली नहीं चाहिए, ये कहते थे। आज ये कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान चाहिए, बलोच नहीं चाहिए। ये सारे पुरअमन और इंसानी जो यहाँ का आइन है, कानून के तहत अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको पकड़ के ये जेलों में डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो को कि उनका सरफराज भुट्टी वहाँ पे वही कुछ कर रहा है जो यहाँ उनका जो है CM यहाँ पे बैठ के कर रहा है। शर्मनाक बात है। पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए। भुट्टो ने जो बलूचिस्तान में किया था, हम उसके उस जुर्म को भूल गए थे। उसने बंगाल में जो किया हम भूल गए थे कि यार ठीक है, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनकी चू, इनकी बदली नहीं है। आज भी वही कर रहे हैं। भुट्टो का पूरा ख़ानदान इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वही कुछ कर रहा है जो बंगाल में उन्होंने किया। बाकी मुजाहिरीन और प्रेस के कुछ साथी आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जो प्रोटेस्ट के लोकेशन से सबसे करीब थाना था। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर काफ़ी देर तक वकला और मुजाहिरीन दस्तक देते रहे, लेकिन ना तो दरवाज़ा खुला और ना ही किसी को अंदर जाने दिया गया। इस वक्त हम आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। ये वो पुलिस स्टेशन है जहाँ समीदीन बलोच को, उनके साथ साथ मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़वातीन एक्टिविस्ट जो
मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तंजीमों से ताल्लुक़ रखती थी, बशमूल नारी जमहूरी महाज की औरतों को अरेस्ट करके, इलीगल अरेस्ट करके यहाँ लेकर आ गए हैं। हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। हमें भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ का और चोटों का सामना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे एक पाँव में जूती नहीं है, मेरी ख़मीज़ फाड़ दी गई है। इसी तरीके से हम तो प्रेस के लोग थे तो फिर भी कुछ हद तक बच गए, लेकिन जो बाकी समाजी वर्कर्स थे और जो औरतें हैं जो समीदीन के साथ इस एहतजाज में शिरकत के लिए आई थी, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं पिछले 7 सालों से अपने चाचू राशिद हुसैन की बाहिफाजत बाजियाबी और अपनी कौम की आवाज़ बनकर जद्दोजहद कर रही हूँ। PYC की जो लीडरशिप डॉक्टर महारंग बलोच, बीबर्ग बलोच, जिन्हें क्वेटा से गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर पहुँचा दिया गया, उनकी जो है बाहिफाजत रिहा होने के लिए हमने बलूचिस्तान भर में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो ऐलान हुआ था कि बलूचिस्तान भर में शटर डाउन और धरने का ऐलान हो, धरना करेंगे। उसके बाद बलूचिस्तान भर में हमने धरना किए और शटर डाउन किए। वहाँ पर तुरबत में भी लोगों पर लाठी चार्ज हुई, बच्चों पर फायरिंग हुई। कल सुबह हब में जहाँ हमारे पर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, हमारे साथी इमरान बलोच को लेकर गए। तो आज कराची में प्रेस क्लब के सामने हम इसी हवाले से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि हमारा प्रोटेस्ट 2 घंटे के लिए था, मगर पुलिस ने हमारी साथियों को, समीदीन बलोच, लाला वहाब बलोच, उनके साथ कई मुजाहिरीन को गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया। अब भी हम थाने के सामने खड़े हैं। हमें पता नहीं रही कि हमारे लोग कौन से थाने में, हमारे लोगों को नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया है। हमें हमारी लीडरशिप की गिरफ़्तारी हुई है, तो ये हमारे लिए, मेरे ख्याल में, हमारे दिलों पर एक बहुत बड़ी ज़ख़म है। ज़्यादातर मुजाहिरीन को आर्टिलरी मैदान थाने से शार फैसल पर वाक़े विमेंस एंड चिल्ड्रन जेल ले जाया गया। थोड़ी ही देर में वहां सिविल सोसाइटी के कई मेंबरान पहुंच गए और साथ साथ पुलिस की नफरी में भी इजाफा देखा गया। कुछ देर बाद इंसानी हुकूक के कारकुन और वकील जिब्रान नासिर मौके पर पहुंचे और थाने के अंदर जाके पुलिस अफसरान से बात की। जिब्रान नासिर ने जब पुलिस से बात की तो पूरे दिन में पहली दफ़ा BYC के मेंबरान और गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के ख़ानदानों को ये मालूमात मिल सकी कि जो FIR काटी गई है उसमें लिखा क्या है। देखिए, थोड़ा सा मुझे तारीख में जाना पड़ेगा गुज़िश्ता कुछ दिनों की, जब से ये एक वाक़या हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, जिसमें यकीनी तौर पे जो गिरोह शामिल थे, जो अपना तौर पर बिजली कराते हैं और उनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कलअदम करार दे दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई रियासत ने करनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक बलोच को, और ख़ास तौर पे वो बलोच रहनुमा जो कि अमन मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जो कि डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मारंग बलोच, सम्मी बलोच, BYC के प्लेटफॉर्म से, आप उनको भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करें और उनके साथ भी वो सलूक करें जो आप किसी मुल्क दुश्मन के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी किस्म की भी सिंपथी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, क्यूरियोसिटी नहीं चाहते बलूचिस्तान के हवाले से। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि सीरीज़ एक शुरू हुई कि बलूचिस्तान के नौजवान, बल्कि यहाँ तक कि असातिज़ा यूनिवर्सिटीज़ के अगवा होना शुरू हुए, और फिर बीबक बलोच जिनका ताल्लुक BYC से हैं, जो कि चलने फिरने की भी माजूरी उनको है, चूँकि ऑलरेडी वो एक हादसे का शिकार रह चुके हैं पहले। उनकी गुमशुदगी के बाद जब मारंग बलोच ने एक धरना दिया तो उस धरने के ऊपर स्ट्रेट फायर हुआ, उसके अंदर जानी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग क्रिटिकल तौर पे ज़ख्मी हुए। फिर मारंग को जो है ज़ेर हिरासत करके MPO के तहत बंद कर लिया गया। या वुमेंस थाने के अंदर जो एक्टिविस्ट लाए गए गिरफ्तार करके, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। ज़ारा अब्दुल्ला, महरीन खालिद, महागुल अनवर, फ़िज़ा इमरान अली, महानूर बशीर, सोफिया मशकूर, मुनीबा इब्राहिम, तारा हुसैन, दुआ नूर मोहम्मद, सिदरा हकीम बलोच, सम्मी बलोच, अबीरा अशवाक और ज़ारा सुहेल मन्नान। और इसके अलावा हमारी नॉलेज में आया कि कुछ और मर्द हजरात जो हुए गिरफ्तार, उनमें रज़ाक अल्लाह बख्श, लाला अब्दुल वहाब, शहदात अब्दुल रब और सुल्तान हमल और हमजा इफ्तिखार गिरफ्तार हुए थे। यानी ख़वातीन अरेस्ट हुई थी। इनमें से सिर्फ सम्मी बलोच को जो है FIR में डाला गया, यानी कि 5 लोग जो हैं वो नेम्ड हैं FIR में। बाकी जितने यहाँ पे एक्टिविस्ट थे, इनसे पुलिस अब मिन्नतें कर रही है और पुलिस मिन्नत समाजत कर रही है कि खुदा के वास्ते आप यहाँ थाने से चले जाएं। मगर सलाम है इन तमाम एक्टिविस्ट को जिन्होंने कहा है कि हम सम्मी को तन्हा अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें खदशा है कि उसकी सलामती को कोई ख़तरा हो सकता है। रात के अंधेरे में आप उसी के सिटी कहीं शिफ्ट कर दें, उससे कोई और FIR डाल दें, तो हम यहीं पे हैं, हमें आप एक वॉलंटरीली जेल भरो तहरीकी समझे, बट हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो FIR काटी गई है अभी, वो काटी गई है PPC 188 में, जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कानून के तहत पुलिस को वैसे ही इख्तियार नहीं है इसके अंदर FIR काटने का। ये FIR सिरे से ही गैर कानूनी है। रात 10:30 बजे के बाद FIR सामने लाई गई, जिसमें सेक्शन 188 में समीदीन बलोच के साथ रज़ाक अल्लाह बख्श,
अब्दुल वहाब बलोच अब्दुल गफ्फार, शादाद अब्दुल रब और सुल्तान हमल को भी नामजद किया गया। सुबह तक समीदीन बलोच के अलावा तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया और शार फैसल पर वाक़ विमेंस पुलिस स्टेशन से पहले उन्हें गिजरी थाना लेकर गए और फिर वहां से उन्हें सेंट्रल जेल लेकर गए। दोबारा से यहाँ पे अदालती रिमांड के बाद मुझे छोड़ने के बाद दोबारा मेरे ऊपर 3 MPO के तहत केसेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हमेशा से कानून और आइन का एहतराम किया है। हम इस वक्त भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ पूरी वकला बरादरी मौजूद है। मुख्तलिफ जेलों में घुमाने फिराने के बावजूद जब समीदीन बलोच को अदालत ने बोगस FIR सुनने के बाद बरी कर दिया तो पुलिस ने उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या MPO के तहत 30 दिन के लिए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। कौन सा ऑर्डर है आपके पास? अगर कानून को बलबूते पे बनाना चाहते हो तो कानून का सही इस्तेमाल तो करो। बेशर्मों की तरह क्यों सड़क के किनारे गिरफ्तारी जाहिर कर रहे हो? क्यों डायरेक्ट आके ये गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर सकते कि अदालत से मेरे ऊपर केस बनाया गया है? ये तुम लोगों की तुम लोगों की मुनाफिकत से ये चीज जाहिर हो रही है कि आप लोग अपनी अदालत में बैठ के भी मेरी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर सकते हो। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरपोक हो। सिर्फ मुनाफिकत झूठ फरेब तुम लोग के खून में है। एक निहत्थी औरत को आप सड़क के किनारे से गिरफ्तार करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी मुनाफिकत है, ये आपकी चालाकी है और हम सब इससे वाकिफ हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद उनके घर वालों ने भी कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात की। सिंध पुलिस की अगर बात करें तो ये 2-3 सालों से उसका रवैया हमेशा हमारे साथ यही रहा है। हमसे पहले वो प्रोटेस्ट और प्रेस क्लब्स तक पहुंच जाती हैं, हमारे आने तक वो हमें और हमारे लोगों को उठा कर लेके जाते हैं, वो तस्लील करते हैं, वो मारते हैं, वो पीटते हैं। जो उनका रवैया होता है वो आप सबके सामने होता है। बलोच कौम के लिए डॉक्टर महरंग का लापता होना और समी का अरेस्ट होना किसी सानहे से कम नहीं है। लेकिन फिर हम बात करते हैं उन फैमिलीज़ का या उन विक्टिम जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो सब इसका रिएक्शन बलूचिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से स्टेट को दे रहे हैं। उनके लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच चुका है। बाकी कराची में हम जो भी स्टेप लेते हैं, हमसे पहले वहाँ पे फोर्सेस, स्टेट और उनके अथॉरिटीज़ हैं। हम समी के हवाले से हर लीगल तरीक़ेकार अपनाएंगे जिससे समी को रिलीफ मिल सके। BYC की तो स्ट्रगल इस हवाले से जारी है। वो काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में इनके हवाले से मोबिलाइजेशंस कर चुकी है और बलूचिस्तान के मीडिया को, बलूचिस्तान के लोगों को बखूबी अपने राइट्स लेना, उन पर बात करना अच्छी तरीके से आता है। बलूच निकल चुके अपने घरों से, रोडों पर आए हैं और वो हर तरीके के रिएक्शन को स्टेट की तरफ से बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि अपनी लीडरशिप के लिए कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएँ और वो उनको किसी सेफ साउंड तक रख सकें। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि महरंग बलोच के अरेस्ट से पहले के कुछ दिनों में क्या हो रहा था। 18 मार्च 2025 सईदा बलोच कुछ लाशों की शनाख्त करने के लिए कोयटा के सिविल हॉस्पिटल गईं। वो पिछले 4 सालों से अपने भाई ज़हूर और सज्जाद बलोच को ढूंढ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची उनको उनके अहले खाना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मामलात मज़ीद संगीन हुए जब 20 मार्च की सुबह बेवर्क जहरी और उनके भाई हमल को कोयटा में वाक़ उनकी रिहाइश गाह से अगवा कर लिया गया। बेवर्क BYC के सीनियर रहनुमा हैं और कई सालों से बलोच अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी दिन रात में डॉक्टर इलियास बलोच को भी नामालूम अफराद उठाकर ले गए। डॉक्टर इलियास बलोच बोलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। इसके बाद BYC ने ऑफिशियली एहतजाज की कॉल दी। जुमेरात 20 मार्च को ये एहतजाज शुरू हुआ जिसमें महरंग बलोच ने भी खिताब किया। हम सब फिर यहाँ एक साथ हुए हैं, यकजा हुए हैं। हमारे तंजीम के साथी बेवर्क बलोच को उनके भाई के हमरा कल रात गुंडागर्द CTD फोर्सेस उठा कर लेकर गए। ना कोई अरेस्ट वारंट पेश किया गया, ना कोई FIR पेश की गई। वही तरीक़ाकार अपनाया गया जो हर घर में बलोच के अपनाया जा रहा है। जब एक दिन बाद 21 मार्च के दिन भी एहतजाज जारी रहा तो रियासत ने जवाबी कार्रवाई में टीयर गैस शेलिंग की। एहतजाज के मुकर्ररा वक्त से आधे घंटे पहले ही उन्होंने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और मासूम शहरियों पर लाठीचार्ज भी किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की रियासत के सिक्योरिटी इदारों ने बिला तफरीक फायरिंग की और BYC का कहना था कि सर्च ऑपरेशन करके मज़ीद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इस तशद्दुद में एक 12 साल का मासूम लड़का नेमत बलोच, वो भी सीने पर गोली लगने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा।
इन अमवात के बाद एहतजाज में मज़ीद ज़ोर बढ़ा और BYC ने पूरे बलूचिस्तान में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने अपने प्यारों के जनाजों के साथ एहतजाज को जारी रखा। इस दौरान कोयटा में इंटरनेट की रसाई को भी मुअत्तल कर दिया गया था और बलूचिस्तान भर में एहतजाज के कॉल पर लोग सड़कों पर निकल आए। 22 मार्च की सुबह 5:30 बजे डॉक्टर माहरंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया गया और इस वक्त तक समीदीन बलोच, बेबर्क जहरी, उनके भाई हमल, डॉक्टर इलियास बलोच, सईदा बलोच, लाला वहाब समेत 3 और बलोच नौजवानों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। जैसे जैसे बलूचिस्तान में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, गिरफ़्तारियों, जबरी गुमशुदगियों और ताकत का इस्तेमाल मज़ीद ज़ोर पकड़ रहा है। लेकिन पिछले 77 साल का तजुर्बा यही बताता है कि ताकत बलूचिस्तान के मसाइल का हल नहीं है और एक जबरी निज़ाम में किसी भी किस्म का सियासी हल तलाश नहीं किया जा सकता।